आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है और इसका पूजन विधान। तो आइए शुरू करते हैं। करवा चौथ का महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु व मंगल की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इसी दिन दीवार पर शिव पार्वती, चंद्रमा, गणेश व कार्तिकेय आदि के प्रतीक चित्र बनाकर अथवा लगाकर उनका रोली, अक्षत, गुड़ आदि से पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत का पूजन विधान। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां एक पटरे पर चीनी या मिट्टी का अनाज से भरा करवा व जल से भरा एक लोटा रखकर उन पर सातिया बनाते हैं। करवे में सुहाग की प्रतीक कुछ बिंदिया व श्रद्धा के अनुसार बायने के रूप में कुछ रुपए पैसे रखें। फिर दाएं हाथ में अनाज के कुछ दाने लेकर करवा चौथ की व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद चीनी या मिट्टी का करवा और जल का लोटा पवित्र स्थान पर रख दे। रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा को लोटे के जल से अर्घ देकर करवा सास, ननद अथवा ब्राह्मणी को दे और फिर व्रत खोले। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे व एक बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था, अतः करवा चौथ का पहला व्रत उसने मायके में ही किया। इस प्रकार सेठानी, उसकी बेटी व बहुएं उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। इकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि बहन को भूखा नहीं रखना चाहिए, बहन को भूख लग रही होगी, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि जला दी और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ दे लो। उसकी भाभियां अपने पतियों की करतूतों को जान गई थी। वे बोली, बाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट भोजन कर लिया। इससे गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने श्रद्धा भक्ति से विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके सारे दुख दूर हो गए। अब पति भी स्वस्थ हो चुका था और धन्य धान्य की भी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसी तरह एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तब उन्होंने भी करवा चौथ के व्रत को विघ्नों का नाश करने वाला बतलाया था। करवा चौथ में गणेश जी अर्थात विनायक जी की भी पूजा की जाती है। इससे एक कथा विनायक जी की भी है। विनायक जी गणेश जी का ही दूसरा रूप है। इस रूप में उनकी पूजा करने से वे कृपा करते हैं। कथा है कि एक गांव में कोई बुढ़िया अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। उसे दिखाई नहीं देता था। वह विनायक जी की नित्य प्रति भक्ति भाव से पूजा किया करती थी।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विनायक जी उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तू जो कुछ भी मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। अब बुढ़िया इस दुविधा में पड़ गई कि विनायक जी से क्या मांगू। वह कुछ भी नहीं बोली और उनके सामने चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तब विनायक जी ने उसकी मनोस्थिति को भाप कर कहा, अच्छा बुढ़िया, एक काम कर, तू अपने बेटे बहू से पूछकर ही कुछ मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। रात हुई तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू को विनायक जी वाली बात बताकर पूछा, बोलो मैं उनसे क्या मांगू। तब बेटा बोला, माँ, विनायक जी से बहुत सारा धन मांग लेना। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मेरी मानो तो आप उनसे पोता मांगना। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो खुद ही स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गई। तब पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया, अब तेरा जीवन बचा ही कितना है, तू तो आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा शेष बुढ़ापा सुख से कट जाए। पड़ोसी की बात उसको जच गई। अगले दिन जब विनायक जी प्रकट हुए तो बुढ़िया कहने लगी, हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बहुत सारा धन दो, आंखों की रोशनी दो, पोता दो, परिवार का सुख दो, काया को निरोगी करो और अंत में मुक्ति भी दो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ही ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे कहा है तो सब कुछ ही दूंगा। फिर विनायक जी एवं अस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया को वह सब मिल गया था जो उसने मांगा था। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही हमारे भी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। इस प्रकार से व्रत कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर आप व्रत को खोल सकते हैं।